एक बड़ा ही मशहूर शेर है और बार बार दोहराया जाता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पहना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाल ही में एक दीदावर की अंतिम यात्रा निकली, जिसको कवर करने के लिए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग टूट पड़े। हजारों नम आंखों में छलकते हुए आंसू इस दर्द की कहानी को बयां कर रहे थे कि उन्होंने एक ऐसे दीदावर को खो दिया है जिसकी कमी पूरी होना नामुमकिन है। यहाँ सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा अखबारों और टीवी पर बयां होती दास्तानें, उनकी शुरुआत से लेकर उनके उरूज तक पहुंचने की कहानी, उनके संघर्ष की बातें सभी कुछ बयां कर रही थी। सारा श्री जो उस वक्त के बहुत ही पिछड़े हुए जिले गोरखपुर से आते थे, जिसकी संस्कृति में वो पले बढ़े थे, और मामूली से रुपए लेकर उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की थी और कैसे वो एक बहुत बड़े एम्पायर में तब्दील हो गया। यूं तो देश में बहुत बड़े बड़े से नाम हैं जिन्होंने बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़े एम्पायर खड़े किए, लेकिन सुब्रत राय सहारा का मामला कुछ अलग ही था। वो एक बादशाह कहे जाते थे। बादशाह इसलिए नहीं कि वो सिर्फ एक विलासिता का जीवन जीते थे, बादशाह इसलिए कि वो अपने राज और अपने कर्मचारियों से इस तरीके से घुलते मिलते थे, इस तरीके से उनका ख्याल रखते थे कि जैसे एक अच्छा बादशाह रखता है। जब भी देश में कोई विपत्ति की घड़ी आती थी तो सबसे पहले सहारा श्री खड़े होते थे। उनके मिलने वाले न जाने कहां से कहां तक पहुंच गए। इनमें एक और उनका बहुत बड़े साथी हैं जो देश का बहुत बड़ा नाम है, महानायक कहलाते हैं, अमिताभ बच्चन। इस वक्त में बहुत बुरे हालात थे अमिताभ बच्चन की। एबीसीएल कंपनी डूब गई थी, कर्जदार हो गए थे, बैंक डिफॉल्टर हो गए थे और अमिताभ बच्चन का फिर से सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। उस वक्त जिसने सबसे बड़ी मदद की थी वो थे सुब्रत राय सहारा। और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी दोस्ती की दास्तानें तो कैसे बयां होती थी। हर महफिल में जहां जहां सुब्रत राय जाते वहां अमिताभ का पहुंचना लाजमी होता था। लेकिन जब सुब्रत राय सहारा का आकस्मिक निधन हुआ तो उनकी अंतिम यात्रा में अमिताभ बच्चन का ना आना लोगों को इतना आखरा कि न जाने सोशल मीडिया पे अमिताभ बच्चन के लिए क्या क्या लिखा जा रहा है। खैर, महानायक कहलाने वाले अमिताभ बच्चन की सेल्फनेस की ये कोई पहली कहानी नहीं है। इससे पहले अमर सिंह, जो उनके बहुत ही गहरे दोस्त हुआ करते थे। एक वक्त में कहा जाता था कि जब अमर सिंह मुंबई पहुंच रहे होते थे तो अमिताभ बच्चन खुद ड्राइव करके जाते थे एयरपोर्ट पे, एक एक घंटा बाहर खड़े होते थे, वेट करते थे वो अमर सिंह का, क्योंकि अमर सिंह ने उनकी जिंदगी बदल के रख दी थी। सबसे बड़ा सहारा बने थे, बेहतरीन दोस्त थे वो। लेकिन जब अमर सिंह के हालात खराब हुए और वो बीमारी से जूझ रहे थे तो मिस्टर अमिताभ बच्चन उनको देखने तक नहीं गए थे और इस तरीके के बहुत ज़्यादा आरोप लगे थे, ना उनकी अंतिम यात्रा में ही शामिल होने गए। यही नहीं, अमिताभ बच्चन के बारे में तो कहा जाता है कि जब वो मुंबई पहुंचे थे उनके पास रहने का ठिकाना नहीं था, खाने का ठिकाना नहीं था। रेशमा शेरा में उनके एक दोस्त बने थे, अनवर जिनका नाम था। वो उस वक्त के सुपरस्टार, सुपर कॉमेडियन महमूद के छोटे भाई होते थे। अनवर ने महमूद से मिलवाया अमिताभ बच्चन को और 6-7 साल अमिताभ बच्चन ने पनाह ली थी महमूद के घर में। उनके घर में रहते थे और उनके लिए खासकर फिल्म बनाई थी बॉम्बे टू गोवा महमूद ने, और अमिताभ बच्चन को एस्टेब्लिश करने में उनका बड़ा रोल था। लेकिन जब कहते हैं कि महमूद को हार्ट अटैक आया था, महमूद साहब बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो अमिताभ बच्चन अपने पिता हरिवंश राय बच्चन को दिखाने के लिए गए थे। उनके पैर में चोट लगी थी और प्लास्टर चढ़ा हुआ था। जब दिखाने गए तो वहाँ पर जो महमूद के पीए थे उन्होंने जाके बताया कि यहाँ पे महमूद साहब भी एडमिट हैं, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। हालांकि ये बात पहले से अमिताभ बच्चन जानते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने ये गवारा नहीं किया कि महमूद को वो देखने चले जाते। एक और आदमी जिसने अमिताभ बच्चन को बहुत मदद की थी शुरुआत में, वो थे कादर खान। कादर खान से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था शुरुआत में कादर खान ने। उनकी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने डायलॉग्स लिखे थे, एक्टिंग की थी साथ में। लेकिन कहते हैं कि एक बार सेट पे अमित कह दिया था कादर खान ने,
तो उनके जो पीए थे उन्होंने टोक दिया था कि आप सर कहिए, और जब सर कहना गवारा नहीं किया था तो उनको कई फिल्मों से कादर खान को आउट करा दिया था अमिताभ बच्चन ने, और उसके बाद वो कभी भी मिलते नहीं थे कादर खान से। तो इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे हैं अमिताभ बच्चन कि वो जिन लोगों ने उनकी इस तरीके से मदद की उनसे भी वो मिलने के लिए नहीं गए। तो मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे थे द ब्रेक पॉइंट न्यूज। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय।